सबसे पहले डेफिनेशन एनाटॉमी क्या है, ये भी हमारी बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। एना मीन्स अप एंड इट कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, एना एंड टोमो। एना मीन अप एंड टोमो मीन कटिंग। मतलब कि एनाटॉमी में जो है हम स्टडी करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स और उनका आपस में इंटर रिलेशन। ठीक है जी, जैसे आपने मैट्रिक में डायसेक्शन करते थे, फ्रॉग का डायसेक्शन, तो एनाटॉमी में हम जो उसके स्ट्रक्चर हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी करते हैं, उसका डायसेक्शन करके उसके जो डीप स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं उनको स्टडी करना और आपस में एक ऑर्गन का दूसरे से क्या रिलेशन है ये भी हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज स्टडीड इन एनाटॉमी। क्लियर? एनाटॉमी में क्या है कि स्ट्रक्चर की जो है ना वो स्टडी, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी करना और आपस में एक बॉडी पार्ट का दूसरे पार्ट से क्या रिलेशन है उसे भी स्टडी करना। कल हमने जो लास्ट टाइम फिजियोलॉजी पढ़ी थी, फिजियोलॉजी में क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स के क्या फंक्शंस हैं उसे स्टडी करना, वो फिजियोलॉजी कहलाती है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। फिजियोलॉजी में हम जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं और एनाटॉमी में जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी हम डिटेल को स्टडी करते हैं कि जो है ना आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है वो किस पे कंसिस्ट है। जैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, लाइट लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, अपर लिम्स हैं, अब उसके जो फंक्शंस है वो आप फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी जो है ना वो एनाटॉमी में स्टडी की जाती है। अच्छा, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी को मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी जिसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप नेकेड आई से देख सकें। जैसे हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ये आपका हेड है, ये आपके लिम्स हैं, ये आपके लोअर लिम्स हैं, इसे जो है ना हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स बाय द नेकेड आई, इसीलिए इसको मैक्रोस्कोपिक। अगर माइक्रोस्कोपिक होता तो वो आप नेकेड आई से उसे स्टडी नहीं कर सकते, नहीं पहचान सकते। हिस्टोलॉजी is the histamine cells branch of anatomy that study about the cells. Histology is a branch of anatomy that deals with the study of body cells. Embryology, and हर body cell जो है वो different है in nature। कल भी हमने ये पढ़ा था कि हर पार्ट जो है वो अपनी नौयत के सेल पे मुश्तमिल होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल पे मुश्तमिल होता है। उनकी सेल की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट होता है उससे फर्टिलाइज एक एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से फिर एक जो है ना फिटस डेवलप होता है। ठीक है जी, एम्ब्रियो से लेके एक एम्ब्रियो बने और उससे एक फीटस डेवलप हो, उस तक की तमाम जो वो है स्टडी है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो उसकी डेवलपमेंट तक की तमाम जो स्टडी है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ एक एम्ब्रियो बनता है तो उसमें उसके कुछ डिफेक्ट्स एंड डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो भी इसमें स्टडी की जाती हैं एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है जी। सिस्टमिक एनाटॉमी is the study branch of anatomy that deals with the study of any specific system, जैसे GIT सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, पूरा एक सिस्टम जो हो गया आपका नर्वस सिस्टम हो गया, GIT सिस्टम हो गया आपका। रीजनल एनाटॉमी, आपकी जो पूरी बॉडी है वो डिवाइडेड है। ठीक है, उसमें आपका जो स्पेसिफिक रीजन है, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द रीजनल एनाटॉमी। जैसे आपका जो बॉडी पार्ट है वो डिवाइडेड है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियल, ये राइट आपके स्टमक की साइड राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है, लेफ्ट
लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, आपका जो मिड पार्ट है अम्बिलिकल रीजन हो गया, लोअर साइड लेफ्ट ग्रोइंग पार्ट, राइट ग्रोइंग पार्ट, ये एक रीजन्स डिवाइडेड हैं। ठीक है, इन रीजन्स में ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ये रीनल एनाटॉमी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, अम्बिलिकल रीजन, राइट ग्रोइन, इसी तरह लेफ्ट ग्रोइन, राइट फ्लैंक, ये रीजनल एनाटॉमी कहलाती है। ये आपकी इसमें ना बुक में गिवन है, आपको वो वैसे ना क्लियर होता है, लेकिन एक पिक्चर है ना उसमें ये गिवन है चीज़ें, उसे आप पहचान लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन कौन सी है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट में ये अम्बिलिकल रीजन कौन सी है, ये इस तरह से जो है ना। तो स्पेसिफिक जो रीजन है उसका स्टडी। साइटोलॉजी इस तरह स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, उसकी डिटेल स्टडी सेल एंड इट्स कंपोनेंट, जो कि सेल के स्ट्रक्चर हैं और उसके कंपोनेंट्स हैं, उनकी डिटेल स्टडी साइटोलॉजी। क्रॉस सेक्शन स्टडी, क्रॉस सेक्शन क्या कहती है, एक सेक्शन है बॉडी का, इसे हमने कट किया, कट करने के बाद जो पार्ट्स वाजे होते हैं उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने को कहते हैं हम क्रॉस सेक्शन स्टडी। क्रॉस सेक्शन, एक सेक्शन था उसे हमने क्रॉस किया, क्रॉस सेक्शन करने के बाद जो पार्ट हमें वाजे हो रहा है उसकी स्टडी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डायग्नोसिस, इसे हम अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर है और उसमें जो है ना कोई, उसे हम रिलेट कर रहे हैं कि इसमें जो है ना ये एक स्ट्रक्चर था, इसमें ये डिफेक्ट था और ये डिफेक्ट करके उसे हमने एक डायग्नोसिस का नाम दे दिया, एक डायग्नोसिस बना दिया, उसे हम कहते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। मतलब एक स्ट्रक्चर है, उसकी एक पैथोलॉजी सामने आई है और उस डायग्नोसिस जो उस डायग्नोसिस उसकी बनेगी उसे हम अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी मतलब कि डायग्नोसिस, हाँ स्ट्रक्चर है एक। एग्जाम्पल जैसे जो है ना आप कह लें कि कोई भी डायग्नोसिस हो गया, जैसे आपका फ्रैक्चर है, हिप फ्रैक्चर हो गया आपका, तो एक जो है ना वो एक डायग्नोसिस बन गई ना कि ये है एक हिप की बोन थी, उसकी आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रैक्चर हो गई है, उसका एक डायग्नोसिस बना था, हिप फ्रैक्चर जो है ना एक डायग्नोसिस। इस तरह से मतलब एनाटॉमी के स्ट्रक्चर को जब हम डायग्नोसिस से रिलेट करते हैं उसके उसे हम अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। मतलब कि आपने पढ़ लिया, जैसे सपोज करें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में आपके पास जो है ना वो लीवर है, लीवर डिजीज़ है, कोई आपका जो है ना स्प्लीन डिजीज़ है, आपका पित्ता भी मौजूद है, उसमें कोई डिजीज़ है, तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में जो हम डिफरेंट डायग्नोसिस बनाते हैं उसे हम अप्लाइड एनाटॉमी से रिलेट करते हैं। दिस ऑफ द एनाटॉमी। अच्छा, ये आपका बॉडी पार्ट, सपोज ये ना पिक्चर तो नहीं है कोई, लेकिन जो है ना ये है, ये जो फ्रंट आपका पार्ट है, ये फ्रंट हिस्सा, ये क्या कहलाता है, एंटीरियर, राइट। ये आपका जो फ्रंट पार्ट है इसे आप कहेंगे एंटीरियर और द वेंट्रल रीजन। पोस्टीरियर, पोस्ट आपका पूरा जो बैक पार्ट है इसे आप कहते हैं पोस्टीरियर रीजन। सुपीरियर अबव पार्ट जो है, above part of the body is called the, upper part of the body is called the superior and the lower part of the body is called the inferior। upper part में ये पार्ट आता है head to shoulder, ठीक है, और लोअर पार्ट है वो आपका inferior। मीडियल लाइंस आपके बॉडी को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। अगर आपकी बॉडी को, ये पूरी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, ये पूरी बॉडी है, इसे पूरे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, क्या कहलाती है, मीडियल लाइन। ठीक है जी। मीडियल पार्ट, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज नियरर टू द मीडियल लाइन। ये पार्ट है, सपोज करें यहाँ पे स्टमक है, ये इसके मीडियल लाइन से करीब है, इसे हम कहेंगे मीडियल पार्ट। ठीक है जी। लेटरल पार्ट, अब ये आपका हाथ है, ये आपके मीडियल लाइन से अवे है, इसे हम क्या कहेंगे, लेटरल पार्ट। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज
away from the medial line is called the lateral part. Deep part and superficial. Deep से जाहिर है कि आपकी जो स्किन से जो है ना कोई भी बॉडी पार्ट या बॉडी स्ट्रक्चर away from the skin is called the deep part, e.g. bone. Bone आपकी inside है, deep part है, and superficial part is the skin, which is nearer to the skin. वो आपकी skin नहीं है, अब the upper part. Proximal part and the distal part. Proximal part कौन सा है? Which is away from the reference point. Suppose करें ये एक reference point है आपका, स्टडी करने कोई भी डिजीज़ है उसकी स्टडी करनी है आपने, वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट है। अब वो पार्ट जो कि आपके रेफरेंस पॉइंट से करीब है, ये शोल्डर है जैसे ना, ये आपके रेफरेंस पॉइंट से करीब, इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, इसे हम ये जो है ना आपका ये पॉइंट इससे करीब है, लेकिन डिस्टल कौन सा होगा? विच इज़ अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट ना आपकी एक्सट्रीमिटीज, आपका हैंड, आपकी लेग्स, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है डिजीज, कोई भी डिजीज का, और इससे जो भी आपका वो है दूर के पार्ट है वो आपके डिस्टल पार्ट है। जैसे कॉम्बिनेशन टर्मिनोलॉजीज में आपका इंफ्रोमीडियल पार्ट, इंफ्रोमीडियल पार्ट द लोअर पार्ट, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज प्रेजेंट at the lower side of the medial line is called the infromedial. ठीक है, which is present at the lower side of the medial line. Medial line के lower side में present infromedial कहलाते हैं वो। अच्छा, ipsilateral, ipsilateral the part of the body which are present at one side of the body. Ipsilateral and the same part of the body present at one side of the body. Like legs and the right leg and right arm are the ipsilateral. Right leg and right arm. अच्छा, contralateral the parts of the body present at the different side of the body, like right arm and the left leg. ठीक है जी, यहाँ तक आपकी टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो कवर्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका बॉन मूवमेंट। वो मैं आप लोगों का असाइनमेंट दूँगी। बॉन मूवमेंट्स आपको एक दफ़ा रीड करनी है, वो बहुत इजी है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर उससे रिलेटेड जो है ना एक असाइनमेंट सर से डिस्कस करके आप लोगों को दे देंगे। अगर ऐसा कोई सिस्टम होता है कि आप लोग फिल करके कोई MCQ टाइप में तैयार कर लेती हूँ उसका, उस टॉपिक का आप लोग रीड करें। रीड करके अगर कोई कन्फ्यूजन तो बताइएगा, ग्रुप में जो है ना बता दें, अदरवाइज मैं एक पेपर तैयार करूँगी, वो आपने ना फिल करके और सबके पेपर्स जो है ना वो सबमिट हो जाएंगे। सर वो सिस्टम बताया कि इस तरह से है कि पेपर जो है ना वो स्पेसिफिकली आप लोगों को भेजे जाएंगे, आप लोगों से जो है ना वो हमें रिसीव